हिंदी सिनेमा का वह सितारा जिसने अपनी कॉमेडी के दम पर हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। ऐसा कलाकार जिसकी कॉमिक टाइमिंग से हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कॉमेडी के इस धुरंधर को दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से जानती है। जॉनी वॉकर जिन्होंने 60 और 70 के दशक में दर्शकों के चेहरे पर खूब मुस्कान बिखेरी। जब भी भारतीय सिनेमा में बेस्ट कॉमेडियन की बात की जाती है तो उसमें जॉनी वॉकर का नाम सबसे पहले आता है। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। शायद बेहद ही कम लोगों को उनका असली नाम पता हो। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी वॉकर के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण जॉनी भी छोटी उम्र से ही काम करने लगे। जब इंदौर में वो फैक्ट्री बंद हुई तो काम की तलाश में जॉनी वॉकर का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई की जिंदगी इतनी आसान न थी। पेट भरने और परिवार को 2 पैसे की आमदनी हो, इसके लिए जॉनी वॉकर ने बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। उस जमाने में उन्हें हर महीने तनख्वाह 26 रुपए मिलती थी। जॉनी अपने अंदाज में बस यात्रियों का मनोरंजन करते हुए अपना काम करते थे। इस दौरान एक बार बलराज साहनी की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद बलराज साहनी ने निर्देशक गुरुदत्त को जॉनी वॉकर के बारे में बताया। उस समय गुरुदत्त अपनी फिल्म बाजी की तैयारी कर रहे थे। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी। इसके बाद गुरुदत्त के सामने उन्होंने शराबी की एक्टिंग की जो गुरुदत्त को काफी पसंद आई और उन्होंने जॉनी वॉकर को फिल्म बाजी में रोल दिया। इस फिल्म में अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री गीता बाली मुख्य भूमिका में थी। यहाँ से उनकी किस्मत का बंद दरवाजा खुला और इसके बाद जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को फिल्मों में जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता था। उनके नाम बदलने के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि जॉनी ने शुरुआत में अपने असली नाम से ही कई फिल्मों में काम किया था। अधिकतर फिल्मों में शराबी के किरदार करने की वजह से फिल्म निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ने उनका नाम पॉपुलर विस्की ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रख दिया। जॉनी वॉकर ने अपने फिल्मी सफर में तकरीबन 300 फिल्में की, जिसमें जाल, आंधियां, नया दौर, टैक्सी ड्राइवर, मधुमती, कागज के फूल, गेटवे ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स, मेरे महबूब, CID जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जॉनी वॉकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि मधुमती में सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए मिला था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद रफ़ी ने इनके लिए काफी गाने भी गाए थे और गुरुदत्त अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बदल दिया करते थे जब जॉनी वॉकर इनकी फिल्म में काम किया करते थे। जॉनी वॉकर जहां रोने और हंसाने की क्षमता रखते थे वहीं अपनी बेहतरीन एक्टिंग से भावुक भी कर देते थे। कुछ ऐसा ही उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कर दिखाया था। उनकी आखिरी फिल्म 14 साल के लंबे अंतराल के बाद आई और ये फिल्म थी चाची 420, जिसमें कमल हसन और तब्बू ने लीड रोल अदा किया था। जॉनी वॉकर ने फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना दिखाने के अलावा कुछ गीत भी गाए थे। उन्होंने फिल्म बनाने की भी सोची थी, लेकिन बाद में इस विचार को उन्होंने रद्द कर दिया था। इसी फिल्मी सफर के बीच में जॉनी वॉकर को नूरजहां से प्यार हो गया। जॉनी वॉकर ने परिवार की मर्जी के बिना नूरजहां से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात 1955 में फिल्म आर पार के सेट पर हुई थी, जिसका एक गीत नूर और वॉकर पर फिल्माया जाना था। इस गीत के बोल थे, अरे ना 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 तौबा तौबा। 70 के दशक में जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मों में कॉमेडी का स्तर काफी गिर गया है। उम्र भर दर्शकों को हंसाने वाले वॉकर ने अपने लंबे सिनेमा करियर में कई फिल्मों में काम किया। अपने खास अंदाज और हाव भाव से लगभग 4 दशक तक करने वाले महान हास्य कलाकार जॉनी वॉकर 29 जुलाई 2003 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है। यही तो होता है कलाकार जो हमेशा लोगों के दिलों में राज करता है।